हेलो। तो कल मैं जाऊंगी अपने दीदी के घर, इसलिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। अभी जल्दी सोना पड़ेगा। टाटा बाय बाय, कल मिलते हैं। गुड मॉर्निंग। सुबह उठकर मुझे तैयार होने का ठीक से वक्त ही नहीं मिला। जैसे तैसे बांध के निकल गई। ठीक से नींद भी नहीं खुला था मेरा। वेदर अच्छा है, थोड़ा थोड़ा धूप, थोड़ा थोड़ा बादल। तो फिर हम लोग सांतरागाछी पहुंच गए। मेरे साथ मेरे 2 भैया और भाभी और मेरी भतीजी जा रही थी। तो हम लोग स्टेशन पहुंच गए। कृपया ध्यान दें, गाड़ी संख्या 12883 आप सांतरागाछी पुरुलिया रूपसी बांग्ला सुपरफास्ट एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय सुबह 6:28 पर प्लेटफॉर्म क्रमांक 2 से रवाना होगी। गाड़ी संख्या 12883 आप सांतरागाछी पुरुलिया। तो जैसे कि घर में मुझे तैयार होने का वक्त ही नहीं मिला था, तो मैं ट्रेन पर तैयार होना शुरू कर दी। फर्स्ट में मस्करा, और ट्रेन के विंडो को तो मैं मिरर के जैसे यूज़ कर रही थी। ऐसे तो कहीं जाने के पहले मैं अच्छे से तैयार होकर निकलती हूँ, लेकिन आज मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं था, तो इसी वजह से मुझे ट्रेन पर तैयार होना पड़ा। और अब लगाऊंगी मैं अपना फेवरेट चीज़, ब्लश। जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा ब्लश लगाओ। पिंक पिंक ब्लश लगाने के बाद मैं हो गई थी तैयार। बाद में था बस लिप ग्लॉस। और ट्रेन तो आज बिल्कुल लेट नहीं किया, एकदम परफेक्ट टाइम पर छोड़ दिया सांतरागाछी से। तो कैसी लग रही हूँ मैं तैयार होकर। और मेरे साथ मेरे पास में मेरी भतीजी बैठी थी। हेलो। और मेरा तो 12 महीने में एकदम बाल ही ठीक नहीं होता ठीक से। फिर मैं नलपुर भी पार होते देख ली। दुख हो रहा था ऐसे अपना घर का जगह छोड़कर जाने में, लेकिन एक्साइटेड भी थी क्योंकि फर्स्ट बार मैं अकेले जा रही थी। अकेले नहीं, मतलब मेरे मम्मी पापा नहीं जा रहे थे मेरे साथ। देखते देखते हम लोग खड़गपुर भी पहुंच गए। मैं तो पूरा रास्ता सॉन्ग का फील लेते लेते आई। फिर मैं बैग रखने के जगह पर देख रही थी कि उस एंगल से कैसे दिख रही हूँ मैं। फिर मैं खाना खाने शुरू कर दी। खाना खाते खाते धूप का चपाटे भी खा रही थी मैं। बहुत ज़ोर का धूप निकला था। तो हर बार ऐसा होता है, मैं ट्रेन पर चढ़ते ही सो जाती हूँ, लेकिन आज थोड़ा लेट पर सोई थी। लगभग 2 घंटा सोने के बाद मेरा हालत कुछ ऐसा था। मैं जितना भी तैयार हुई थी सब पता नहीं कहाँ चल गया था। मेरा ब्लश, मेरा लिप बाम, और ऊपर से जितना बाल ठीक था वो भी ये हवा की वजह से ख़राब हो गया था। और जैसे कि मैं बोली कि ट्रेन सही वक्त पर चल रहा था, तो हम पूरा 12 बजे में पुरुलिया स्टेशन पर उतर गए थे। आज इतना धूप ही नहीं था, बादल किया हुआ था, फिर भी मैं अपने साथ स्कार्फ ली थी। हाँ, अभी यहाँ से जाना पड़ेगा हम लोगों को टोटो स्टैंड, फिर वहाँ से जाना पड़ेगा बस स्टैंड, फिर बस से उतरकर ऑटो। पागल हो जाऊंगी। तो ये है पुरुलिया स्टेशन जो कि ठीक कर रहे थे। तो फिर हम लोग बस पर चढ़ गए। बस पर बस पर चढ़कर भी मैं सॉन्ग सुनते सुनते जा रही थी। ट्रेन में सोकर भी मेरा मन नहीं भरा। मुझे बस पर भी बहुत ज़्यादा नींद आ रहा था, लेकिन मैं सो नहीं रही थी क्योंकि एक बार ऐसा हुआ था कि ऐसे ही बस पर जा रही थी पुरुलिया से बोकारो, तभी एक अंकल का फ़ोन चोरी हो गया था। और मेरे पास सामान भी बहुत था और फ़ोन भी था, तो मैं नहीं चाहती थी कि चोरी हो जाए। तो फिर हम उतर कर ऑटो पकड़ लिए और बस थोड़ा देर फिर हम पहुंच जाएंगे दीदी के घर। धक्का मुक्का खाने के बाद, पेट में दर्द होने के बाद हम लोग ऑटो से उतर गए। फिर यहाँ से चलना पड़ा हम लोगों को 10-15 मिनट। फिर लगभग हम पहुंच गए थे।
तो फाइनली आ गई मैं दीदी के घर। और दीदी के घर आकर ही मैं देखी कि कितना सारा बत्तख ख़रीदा है, मतलब पाला है। तो मैं इन लोगों को परेशान करना शुरू हो गई। मुझे एकदम बत्तख या फिर कुछ भी पक्षी हो या फिर कुछ भी हो, मतलब ऐसा एनिमल एकदम देखकर ही इनको परेशान कर प्यार करने का मन करता है। और ये काम, इसके बिना तो मेरा दिन ही नहीं कटता जब तक मैं एक फूल तोड़कर अपने कान पे ना लगा लूँ। फ्रेश होना पड़ेगा, अभी जल्दी जल्दी जाकर नहा लेती हूँ, फिर खाना भी खाना है। फाइनली मैं आ गई अपने दीदी के घर। हाय फॉर हाँ हाँ, बाय बाय। बाकी का ब्लॉग कल बनाएंगे।